मैथ के एक नए फार्मूले की तरफ एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन आज एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्वेश्चन दिया था ना, उसको मैं अभी एंड में उसका आंसर बताऊंगा कि उसका आंसर क्या है, और आप लोग मैच करिएगा, उसके बाद बताइएगा। पहले एक बार एक नया फार्मूला देख लेते हैं, और नया फार्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू होता क्या है। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस होता है ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये एक फार्मूला होता है। इस बेस पे हमारा न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। इस पर हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, वो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6, 7, 8 के बुकों में भी दिया रहता है, 9th में भी हो सकता है दिया हो। और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता किस बेस पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर के पेपर होते हैं उसमें इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, और आता कौन सा क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को यदि मैं जीरो कर दूँ तो जीरो का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस समय हमारा ये जो फार्मूला होगा ये पूरा जीरो हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab ये हमारा हो जाएगा। और इसको हम लोग फार्मूले बेस्ड यूज करते हैं। यदि ये कंडीशन टाइप का आता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 25 का क्यूब ब्रैकेट हटा के माइनस 17 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, ये है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। a बराबर 25, b बराबर माइनस 17 और c बराबर माइनस 8। और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखें कि a प्लस बी प्लस सी कितना आता है। यदि इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस 17 माइनस 8 माइनस 25 और माइनस 25 प्लस 25 इक्वल टू मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो गया, कोई भी क्वेश्चन में ये जीरो हो गया, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो आप लोग तुरंत यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 a की जगह क्या लिखा है 25, तो 25, b की वैल्यू में क्या लिखा है माइनस 17, तो माइनस 17, और c की जगह क्या लिखा है माइनस 8, तो माइनस 8। यहाँ पर दो बार माइनस हो चुका है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 17 आई इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। आप कैलकुलेशन भी करके देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन का आंसर वही मिलेगा, सेम है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा क्या है। हमारा एक क्वेश्चन और है कि एक एग्जांपल देख लें। तो मैंने बोला कि 109 का क्यूब प्लस 81 का क्यूब और माइनस 190 का क्यूब, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसको देख लीजिए। पहले a की वैल्यू बताइए 109, b की वैल्यू 81 और c की वैल्यू कितना हो गया 190, और तीनों को ऐड करके देखिए, नहीं माइनस में इसको और इसको ऐड करेंगे तो 190 और इसमें माइनस कर देंगे 190, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, a की वैल्यू कितना हो गया 109, b की वैल्यू कितना हो गया 81, c की वैल्यू कितना हो गया माइनस का 190। इसका मतलब एक माइनस आया इसलिए माइनस आएगा 3, 109, 81, 190। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप कर लेना है। बस ये बात का ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यदि ये जीरो नहीं है तब तो क्वेश्चन लगेगा इस बेस पे, तब क्वेश्चन को वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा बस। यदि ये वैल्यू है, मैक्सिमम टाइप आपको क्वेश्चन यही मिलने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादातर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर आप लोग एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, और जो आएगा उसको बताइएगा हमको। जैसे एक पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, क्या चीज़ 36 का क्यूब माइनस 24 का क्यूब
और -12 का क्यूब। इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और सेकंड क्वेश्चन आप लिख लिए 99 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब और -120 का क्यूब। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस तरह से आप लोग आज के सीरीज में आप लोगों ने एक फार्मूले पे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा और इसकी वैल्यू आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आता है, मैथ तो प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो आज का हम लोग ये और कल का जो हम लोग का क्वेश्चन था उस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल वाला जो क्वेश्चन था उस पर क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे, उसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन कल का हम लोग पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि 2/3 प्लस 5/2x प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायरिंग वाला है तो हो जाएगा। ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ, ए की जगह पे 2/3, बी की जगह पे क्या लिखा है 5/2x और सी की जगह पे क्या है y। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें तो 2/3 का क्यूब प्लस 5/2x का क्यूब क्यों कर रहा स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा 2/3, बी की वैल्यू हो जाएगा 5/2x प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगा 5/2x और सी की वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगा y और ए की वैल्यू हो जाएगा 2/3। आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 2 यानी 4/9 प्लस 25/4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 10/3x प्लस यहाँ पर 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5xy और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 4/3y। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। यदि किसी का सही हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि उसका सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका x - 3y - 2z का स्क्वायर, ये है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गया x, b की वैल्यू क्या हो गया -3y और c की वैल्यू क्या हो गया -2z। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -3y स्क्वायर और -2z स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x i इंटू -3y प्लस 2 इंटू -3y और -2z और प्लस 2 इंटू -2z और इंटू x। ये हो गया, वैल्यू पुटअप कर दिया, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 9y स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस है इसलिए माइनस ही आएगा, 2 3 जा 6xy। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए प्लस हो जाएगा 2 6 2 जा 12yz और यहाँ पर देखिए एक ही माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा, 2 2 जा 4 4zx। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन भी बताइएगा कि किसका सही हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 5x - 2y का क्यूब। तो यहाँ पे कंपेयर करिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2y। तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए तो हो जाएगा 5x का क्यूब प्लस -2y का क्यूब और प्लस 3 इंटू 5x -2y। हाँ, इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है, कल भी मैं बोल रहा था इस ब्रैकेट पे ध्यान देना, जो यहाँ पर लगा है वहीं रखना है। तो हो जाएगा 5x - 2y। क्या हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125 x क्यूब माइनस का क्यूब माइनस होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा y क्यूब और यहाँ पर ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 15 30y और ये क्या हो जाएगा 5x - 2y। मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर 125 x क्यूब माइनस 8y क्यूब और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 yx और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 60y स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मैच करिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2/3 प्लस 5y का क्यूब। तो क्या हो जाएगा बच्चा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3
और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5y, वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो 2/3 का क्यूब प्लस 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू 5y, और ब्रैकेट में जो जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। तो 2/3 प्लस 5y, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपान 27 प्लस 125y क्यूब, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 5y। तो क्या बन गया हमारा, तो हमारा बन गया 8 अपान 27 प्लस 125y क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 अपान 3y और प्लस 50y स्क्वायर। ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेली बस आप लोग मेरे साथ एक एक क्वेश्चन आप सीखते चलिए। आपको पक्का 30 दिन के अंदर हम लोग 30 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, और भी हम लोग आगे की तरफ इसी तरह से एक एक फार्मूले को बस एक दिन सीखेंगे तो हम लोग का इस तरह से कितने सारे फार्मूले का प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। और मंथ में हम लोग एक बार जितना हम लोग किए हैं उसका समराइज करके हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने इस मंथ में क्या क्या पढ़ा है। तो इस तरह से आप लोग, यदि आप लोग को इस तरह से एक एक फार्मूला आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी सीख सकें। थैंक यू।